देखिए अगर हमरा अच्छा फसल उत्पादन करे यानी उपजावे तो कुछ इसमें तौर तरीका देल है, वही प्रक्रिया से खेती करे पड़ेगा। नहीं तो अगर हम खेती दूसरे ढंग से कर लिए, जैसे पहले के टाइम में जाने रहे कैसे खेती हो रहे, आदमी घूम घूम खेती करे रहे, और जंगल के पहले तक खाद उद नहीं उतना जानकारी था, तो जंगल में घूम घूम के जंगल के साफ करके वहां के पेड़ पौधा के जला के वहीं पर की करते खेती करते, 1-2 साल खेती करते रहे, अनाज पहले से लेकर रखे रहे, वही अनाज से खेती की करे रहे, हमेशा करे रहे, मैंने अच्छा अनाज भी उनके पास नहीं था। तो पहले के लोग को जो जिंदगी रहे ना, जिंदगी बहुत कम साल जिए रहे, पहले के टाइम का आदमी बहुत कम साल 30-35 साल, इससे ज्यादा नहीं जिए रहे, और इक्का दुक्का आदमी 40-50-60 साल जी जाए। अभी के टाइम इंसान की जिंदगी बढ़ गया, अभी का आदमी जैसे भारत के आदमी लगभग 70 साल आदमी कोई भी जी जाए, और अच्छा है तो ओकरा प्लस भी जाए, एवरेज कते 60-70 जी जाता है, 70 साल एवरेज की हो जी जाएगा कोई भी एवरेज। पहले के टाइम ऐसा नहीं रहे, का है कोनो बीमारी भई जाए, दवाई बीरो अच्छा रहे नहीं सही से, पता उता केना करेगा, तो की हो जाए रहे, इंसान की मृत्यु हो जाए। अभी के टाइम में था केहनो बीमारी हो तो पता कर ले जाता, पैसा हो तो भाई ठीक हो भी, गरीब हो रहा तो ठीक नहीं होगा। पैसा इंसान की जान बचा देता है हॉस्पिटल में, नहीं तो कितना का ऐसा जिसका इलाज है अच्छा, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण की करता है, नहीं होता है। तो पहले जो फसल अच्छा उत्पादन नहीं हो रहे सही तरीका से, और कोई भी तरीका से नहीं होने के कारण, और बीमारी उमारी भी फैले रहे, और लोग अलग अलग जगह पर जा रहे तो सही से जीवन में उनका अच्छा नहीं रहे। अब हम लोग एक तरह से अस्थायी हो गए हैं, और हम लोग खेती करे खास से, तो अब वैज्ञानिक दृष्टि से खेती करल जाते तो अच्छा उत्पादन होते। क्यों अच्छा वैज्ञानिक दृष्टि क्यों ज्यादा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गया तो खेत जमीन थोड़ी ना बढ़ रहा है ना, जमीन धीरे धीरे की हो रहे छोट हो रहा है। अब देखिए पहले के टाइम जहाँ खेती हो रही है, अब वहाँ के टाइम में घर बन गया, तो वो एरिया में खेती होना बंद हो गया कि नहीं हो गया। तो हमको क्या करेगा, छोटे जमीन में जितना जमीन बचा उसी में तनी ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, तो उसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उसी बारे में हम खेत केना स्टार्ट करेंगे खेती करना है, और कब जब अनाज उनाज भर जाएगा लास्ट तक उसको बचा के रखे तक हम रूल रेगुलेशन जानेंगे। अब लिखा हुआ है कि अच्छे उत्पादन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया से हम गुजरेंगे। अच्छा फसल उत्पादन करेगा रहेगा तब, अच्छा फसल उत्पादन करेगा रहेगा तब, अच्छा और अधिक फसल उत्पादन के लिए बहुत तरीका, निम्न तरीका से गुजरा पड़ेगा। पहले तो हमको मिट्टी के तैयार करे, तो मिट्टी की करे पड़ता है, तैयार करे, मिट्टी की करे पड़ेगा तैयार। मिट्टी तैयार करना, खेत जोते छे न, खेत जोते छे कि नहीं, खेत जोतना के मिट्टी तैयार करना है, पहले इसको सब लिख दे छियो। 9 छे, पहला मिट्टी तैयार करना, फिर बीजों का चयन करना, बुवाई, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, निकोनी या निराई, फिर कटाई करेंगे, कटाई के बाद थोड़ा हो जाएगा गहाई या उसको उसाई एवं सफाई। 9 नंबर भंडारण। मिट्टी तैयार करे से लेकर भंडारण तक में 9 प्रक्रिया की करे पड़ेगा, गुजरे पड़ेगा। तो पहला छिके मिट्टी तैयार करना। अब फसल उपजावे छिके, हमको अच्छा फसल उत्पादन करना है, तो पहले मिट्टी जाकर अच्छा से करे करेगा। मिट्टी टाइट है, उसको ढीला ढाला जोतते हैं खेत की नहीं जोतते हैं। पहला काम खेत की जुताई होता है कि नहीं अच्छी तरह से, पहले खेत को की करेगा जोता। अब दूसरा है बीज का चयन। अब यहाँ खेत जो मिट्टी तैयार करना का मतलब हो छिके जुताई करना। अब जुताई किसे कहते हैं, ठीक, मिट्टी के उलट पुलट करना है, मिट्टी के उलट पुलट करना है, वो की कहलाता है जुताई कहलाय छै। की कहलाय छै,
समझ गया, मिट्टी के उलट पुलट देखे ना, मिट्टी के एनएस काट के उलट दिया और फिर ओने जाके धीरे धीरे क्या होता है, पतला हो जाता है, नहीं भेज जाता कि ना, जैसन जैसन कल्टी मारता है वैसन वैसन की होता है, बुगनी हो जाता है। मतलब मिट्टी को उलटना पुलटना की कहलाता है, मिट्टी के तैयार यानी कि जुताई कहलाता है, की कहलाइ छै, जुताई कहलाइ छै, जुताई। अब हम जो खेत जोताई दिलिए, अब बीज का चयन, अब ऐसे थोड़ी न गलिए बीज ऐसे डाल दे, अच्छा वाला बीज लाता है कि नहीं लाता, बीज अच्छा से लाता है, पहले पानी देता है, तो पहले बीज अच्छा का खोजेंगे, नहीं रहेगा तो खरीद के लाएंगे, लाता है ना खरीद, तब बीज डालता है खेत में, यानी पहले बीज का चयन करना पड़ेगा, बीज को साफ सुथरा हटा के खराब बीज को साइड करो, क्योंकि खराब बीज से सही होगा नहीं, होगा उत्पादन होगा, उससे फसल निकलेगा ही नहीं, यानी बीजों का चयन करना होगा, यानी कि बीजों को अच्छा का बीज का उत्पादन ही रहेगा और खराब का बीज को हम फेंक देंगे, समझ गए। तीसरा छो बुआई, की छो बुआई, मिट्टी में जो बीज के डालबे, हम ले गेलिए, अब हम बीज ले गेलिए, बीज की करबे, बहुत तरीका है, एक तो खेत में ऐसे करके फेंक देवे, ऐसे न फेंके, ले तू सब खेतवा जे अपन खेत छो सब में डालता है कि नहीं, या तो दूसरा तरीका छिको की करता है, उसमें बीज को रोपते हैं, खुरपी से रोपो, हाथ से रोपे, किसी तरह रोपे कि नहीं, दो प्रक्रिया है बीज को रोपे, बुआई माने बीज को रोपना है, बीज को रोपना है, क्या तरीका है, दो तरीका है, पहला है कि हम छिड़क करबे, छिड़केबे और दूसरा है बोएंगे, की करेंगे बोएंगे। अब छिड़काई छिए कौन कौन के, जैसे गेहूं को की करे छिड़काई छिए, जौ मसूर, इस सबको क्या करते हैं, छिड़कते हैं कि नहीं छिड़कते हैं, जैसे हम धान गन्ना आलू, अब बताओ बीज दो तरीका से रोपे, अब जाए गेहूं क्या करते हैं, छिड़क दे, उतने में रोपेल जाएगा, सोचते हैं छिड़क देते, क्या करते हैं छिड़क दे, जौ को भी हम छिड़कते हैं, मकई को भी कहीं कहीं छिड़कल जाता है, जरा इसे घास के रूप में लेके रहे, लेकिन जरा फसल के रूप में मकई का अच्छा मक्का चाहिए, वो रोपता है, नहीं रोपता है कि नहीं रोपता है, तरीका मतलब तो उद्देश्य कौन, गाय के खिलवे तो क्या करता है, छीड़ देता है, ऐसे नहीं छीड़ दे गाय खिलवे वाला, लेकिन जो ऐसे करे रोपे पड़ता है, तो मकई भी अब बोए, धान को हम बोते हैं, पानी में की करे बोए, गन्ना को भी हम लगबे डंठल काट करके लगाते हैं, आलू को भी रोपे कि नहीं रोपते, हाथ से रोपते कि नहीं, बुआई दो तरीके से, अब बीज को चयन कर ले लिए, हम रोप दिलिए, अब रोप दिलिए खाद डालेंगे कि नहीं डालेंगे, खाद डालेंगे और सिंचाई करेंगे, दो काम करेंगे कि नहीं करें, खाद डालेंगे तो थोड़ा बढ़ेगा कि ना, तो खाद भी डालेंगे। अब खाद के बारे में पढ़ते हैं, अच्छा खाद ठीक है, और इसमें उर्वरक दू नाम है, एगो खाद और एगो उर्वरक। खाद का माने की हो, गोबर उबर जो नहीं ले जाता, गोबर उबर फेंक दो, गोबर उबर फेंकता है, एगो जाता है यूरिया पोटास लेके, उजर का ललका वाला नहीं ले लेके मारता है, उजर का वाला नहीं ले जाता, यूरिया पोटास उटास जो रहता है उसको क्या करता है, देता है खेत, डालता है कि नहीं देता। दो प्रकार का, एगो है खाद, एगो उर्वरक। उर्वरक मतलब रासायनिक तरीका से बना ले, इसमें लिखा हुआ है खाद का डिफिनेशन, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अवशिष्ट पदार्थ, यानी जैसे गोबर सरल गल सब्जी उपजी पेड़ पौधा प्राप्त जो कार्बनिक पदार्थ है खाद कहे की बोले छिए, खाद। यानी कि इन दो चीज, एक है खाद, इसके बारे में देखिए पहले जानते हैं, खाद के बारे में अगर परिभाषा देखिए की लिखल है, पेड़ पौधे, खाद देखिए पेड़ पौधा से या जीव जंतु से, जैसे तू जो है लेक्टिंग कर दिली, वो खाद भे गेली, की भे गया खाद। लेकिन बाहर में शौचालय करना गलत बात का है, कि बीमारी फैलता है, क्या फैलता है, बीमारी फैले, इसलिए घर बाथरूम बनता है कि नहीं बनता। हाँ जैसा सरकार भी रुपया होता है, अब से मिलवे ना करता है कखनो। चलो अरे दे या नहीं दे, कुछ रुपया लगता है, खुद से नहीं बाथरूम बनवा सकता कि नहीं, खास करके जरा घर में मर्द और लेडीज तो घर में रहबे करे, लेडीज के लिए कम से कम तो बनाया जाता है कि नहीं देता है, नहीं तो पहले के टाइम में जाने रहे ऐसे आदमी मर जाए रहे, अंधेरा में निकले रहे, सांप कीड़ा काट लेगा, अब पता नहीं चले रहे, खजुआ का जाए रहे घर में, सुतले रह जाए रहे, या जाए रहे मर जाए रहे, इसी नहीं सांप कीड़ा काटे रहे, पहले कहाँ जा रहे, ओझा वैद्य लोग, कहाँ जा रहे, ओझा लोग, वैद्य मैंने तो डॉक्टर हो गया, ओझा लोग जा रहे झाड़ फूक करवा। कभी भी लाइफ में जहरीला पदार्थ काटे ना, डायरेक्ट डॉक्टर लोग पहुंचे, वो सब देखिए भारत के मैक्सिमम अधिकतर शाम को पास बीख की रहता है, नहीं रहता।
आ कुछ सांप पास बिख होक छे, ऊ ससुरा काटेगा न तो तोरा ओझा कतबो झाड़ेगा मर जाएगा। और आदमी कहिए ना चलो हम ही उस सांप करे से कटवा दै छियो, जरा पास जहर है आपने झाड़ लियो या तोरा जे मोहन झाड़े वाला होतो ओकरा झड़वा लियो, ठीक से छै ऊ मरेगा, ऊ ठीक से की करतो निश्चित जब ओतबैया खुद पर भरोसा हो तो जल हम कटवा दे छियो, भरोसा आइयो झाड़ ले अपने से, तुरंत भागेगा कहां पर डॉक्टर का, तुरंत भागेगा, तुरंत भागेगा बउआ, क्यों जानता है ये सब ठगे के लिए ले। लाइफ में कभी कीड़ा मकोड़ा काटे डायरेक्ट कहाँ पहुंचे, देखता कुत्ता काटता है रेबीज सुइया देता है कि नहीं देता है, आ तू जाता है झाड़ फूक करवावे ले, बहुत आदमी है दवा वैसे नहीं आता आ कहीं का है। अब कुत्तों में कहेगा कि अरे भैया सही है बोलो ठीक तो हो जाए, ठीक है ठीक नहीं होता, सभे कुत्ता काटे से रेबीज उबीज नहीं होता है, लेकिन रिस्क काहे लेके रेबीज का सुइया ले लो 5 उतर ही है, सब कुत्ता काटे से रेबीज नहीं होता। जिसका पास खुद पास रेबीज की बीमारी ठीक है वही कुत्ता की होता और रेबीज का होगा, सीधी सी बात। इसलिए ध्यान दे चाहे कि की छिको कहाँ ध्यान हो रहा तो ध्यान कहाँ गए रहा है खचा घर पर ना मोबाइल के चलवे में ध्यान नहीं रहता है, खचरा है ना देखो उसको सही है। मैंने खाद याद रखिए, सरल गलल पेड़ पौधा जीव जंतु अवशिष्ट पदार्थ, जैसे बाथरूम रहता है ना, बाथरूम में लेटरिन उल्टिंग किया जब भर जाता है तो वो मटेरियल बन जाता है मट्टी के टाइप में, तो वो भी अब खाद होले। अब महंगा बिकता है, कि बिकता है महंगा, लेकिन यहाँ के लोग को बनवे ले नहीं आता, महंगा बहुत महंगा बिकता है, उसको खाद डालता है बहुत अच्छा होता है, मतलब उससे क्या होता है खेत की हल्का समय के लिए अच्छा होता है, हाँ बेचता है सो। अब देखिए उर्वरक खाद, खाद मने सरल गलल चीज से बनेगा, उर्वरक मने हो रासायनिक, जैसे आता है उजरका लगता है यूरिया पोटास किन किन जाता है तब खेतवा में डाले छिड़को या गाछ के बगल बगल डालो, केचुआ डालता है कि नहीं, तो ऊ जे रहे केमिकल के थ्रू साइंस के थ्रू जो बनाए गेले रसायन के थ्रू वो तोरा हो कथी हो उर्वरक। अब बोलबी उर्वरक अच्छा है कि खाद सस्ता, देखो यहाँ लिखा हुआ है केचुए के साथ जो कंपोस्ट करे छे, एगो छे वर्मी कंपोस्ट, दो चीज लिखा हुआ देखिए वर्मी कंपोस्ट नाम याद, वर्मी देखिए केचुआ को भी खेत में रहना है, देखिए केचुआ जो ना जोकटी जगरा कहता है, जोक अलग होता है जोकटी जगरा तो हम लोग कहते हैं, तो ऊ जो होले किसान के मित्र होता है, वो क्या होता है किसान का मित्र केचुआ। तो ये जो केचुआ का पालन करे लाखों लाख रुपया कमाता है, तनी तनी जमीन बहुते सारा, तो केचुआ का पालन करना है की कहलाय छे वर्मी कंपोस्ट कहलाय छे, केचुआ का पालन करना है की कहलाय छे वर्मी कंपोस्ट कहलाय छे, और खाद का उत्पादन करना है हमको खाद कंपोस्ट कहलाता है, कंपोस्ट में उसका उत्पादन कर रहे हैं बना रहे। अब छे उर्वरक, अब की छे उर्वरक के बारे में ही जानना जरूरी है, उर्वरक है कि देखो उर्वरक है कि उर्वरक की छे रासायनिक तरीके से बनाए गए खाद को की कहवे उर्वरक, केमिकल, जैसे हम अमोनिया यूरिया सुपर फास्फोरेट पोटासियम सल्फेट दुकान से किन लाते हैं कि नहीं डालते, तो वो क्या होता है वो सब उर्वरक होले, वो खाद नहीं होले, वो की होले उर्वरक। हम लोग ऐसे ही अपन जीवन में कहे खाद लेके आवे दुकान से, लेकिन वो मेनली उसका नाम की छे उर्वरक, लेकिन उससे गलती उलती नहीं होता, एक दो की देखल जाता है, हम लोग कत्ते दिन जिंदगी भर इस शब्द को उस शब्द में बदलते रहते, तो उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही चेंजिंग है, दोनों खेते में डाले कि नहीं डाले, बस ये पेड़ पौधा अवशिष्ट जीव जंतु बने ये बनता है रासायनिक तरीका से। अब फसल में 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखें, किसी भी फसल के लिए 3 चीज सबसे की है इंपॉर्टेंट, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन पोटासियम और फास्फोरस, पोटेशियम और नाम याद रखेगा पोटासियम और फास्फोरस। सबसे ज्यादा जरूरी है कि नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा कौन जरूरी है नाइट्रोजन, खाद डालता है यूरिया उजर का वही रहता है जो। अब देखिए अब नेक्स्ट ठीक है खाद और उर्वरक में अंतर, खाद और उर्वरक में अंतर, डिफरेंस कीच है खाद और उर्वरक में अंतर मैंने डिफरेंस की समझी, देखिए समझना है जो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बने छो, यही चैप्टर जो छो ना ये खाद वाला रिलेटेड 10वां में तू जरूर पढ़ेगा, खाद वाला 10वां में पढ़ेगा, ये सब 10वां में आएगा, समझ गया। और आगे जिंदगी में कंपटीशन है पढ़वे करेगा, नहीं पढ़ेगा तो लेबरे मिस्त्री बनेगा।
आज मन लगा के पढ़ा तो ये सब वहां जहाँ ये जे भी चीज पढ़ रहा है सब चीज तोरा आगे जाके पढ़ा पड़ेगा, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ आगे तोरा जाके पढ़ा पड़ता है। तो अब खाद के बारे में कुछ अलग जाने से, उर्वरक के बारे में अंतर माने कुछ में अलग अलग रहता है। देखिए खाद जो है किस विधि से बनाया जाए कि जीव जंतु का अपशिष्ट बनाया जाता है कि नहीं, जीव जंतु और पेड़ पौधा, जीव जंतु और पेड़ पौधा। ये किस कैसे बनाया जाता है, रासायनिक तरीका से। उर्वरक कैसे बनाया जाए, रासायनिक तरीका से। अब कभी के खाद डालिए या उर्वरक डालिए, देखिए अगर तो खाद सिर्फ डाले तो खेत में अच्छा उत्पादन नहीं होगा, खेत में अच्छा उत्पादन नहीं होगा कभी भी नहीं। अगर तू 10 लोग के खाए के लिए जब सीखो उतना तोरा उत्पादन सही से नहीं हो जाएगा खाद डाले पर। उर्वरक डाले पर तोरा ज्यादा उत्पादन होता, जितने अच्छा चाहे सकली उतने अच्छा। लेकिन इसमें की हो चुके, इसमें मिट्टी खराब हो जाए, जिस तरह किसान सही से देखभाल अगर खेत को नहीं करे तो मिट्टी खराब होने के ज्यादा चांस रहता है, समझ गया। माने हाई बेटर यो बेटर है, लेकिन इसके तुलना में ये अच्छा है उर्वरक, इसलिए हम लोग ये भी डालते हैं कभी कभी। ये तो जानवर हर साल डाल देते रहे, इसको कहा डालते कि वो अच्छा ज्यादा उत्पादन हो, क्या हो ज्यादा उत्पादन हो। पहला कंडीशन की छे जीव जंतु और पेड़ पौधा अवशिष्ट पदार्थ बने और ये रासायनिक तरीका से बने। दूसरा देखिए ये की ह्यूमस, ह्यूमस पर इसे ह्यूमस में पाया, इसमें की पाया जाए ह्यूमस, इसमें ह्यूमस पाया जाए, इसमें ह्यूमस की करल जाए नहीं पाए। अब ह्यूमस की होले, ह्यूमस एक तरह से ऊपर का बहुत पतला ले रहता है। अब ह्यूमस माने इन्हें होले जीव जंतु सरल गलल जो पदार्थ रहता है वही जो होता है उसका अवशिष्ट पदार्थ ह्यूमस होता है। अब ह्यूमस कहाँ पाया जाए, पेड़ मट्टी के सबसे ऊपरी कण में, धूल कण जो रहता है ना, धूल कण ऊपर वही उसका ह्यूमस रहता है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में ह्यूमस रहते माने सरल गलल पेड़ पौधा के अंश, सरल गलल पेड़ पौधा का अंश। ह्यूमस किसमें डिफिनेशन लिखल छो, नहीं लिखल, बस समझो ह्यूमस, और कहीं आएगा तो लिखा देंगे वहां पर। फिर देखिए उर्वरक जो है पादप पोषक नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा, मतलब ये जो है तीनों नाइट्रोजन पोटासियम फास्फोरस इसमें बहुते ज्यादा रहे की रहे, और इसमें की रहे कमी रहे। इसमें आप देखिए पेड़ पौधा के लिए तीनों चाहिए कि नहीं चाहिए। अब इसमें सोचा ज्यादा मिले तो अच्छा ही हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमको देखभाल अगर कहेंगे तो हमको इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। लोग कहेगा इसका इस्तेमाल करो, खाली इसका इस्तेमाल करो, तो सिर्फ थोड़ा बुड़बक बना है, एक हिस्सा दिखा रहा है दूसरा हिस्सा थोड़ा नहीं दिखा रहा है। तो हमको दोनों उपयोग करना चाहिए, क्यों उपयोग करना चाहिए, दोनों। इसको अगर ज्यादा उपयोग कर नहीं सकते काहे न उपयोग करेंगे, इतने ससुरा अब उतने मान लो तोरा जमीन बड़का उसी को, जमीन तोरा बड़का उसी को, ट्रक का तू कहां से लाएगा, हाँ मिलेगा। अब फिर तोरा मान लो अनो लिया कहीं मिलो गया, फिर ओरा लोड करवाओ, फिर तोरा मान लो करो फसल उत्पादन भेज और तोरा जल लगा ट्रक, यानी कि उसका भंडारण में भी समस्या आ जाता है बहुत चीज में। एक तो पहले खोजे में समस्या, फिर लेबर लगेगा एक्स्ट्रा, माने एकरा तुलना में ज्यादा खर्चा भे जाता है, इसका सही होता भी नहीं। तो इसलिए हमको दोनों का उपयोग हल्का हल्का की करे, एकरा तो उपयोग करे। देखिए भंडार तुरंत जाए एक बोरा उठाए खेतवा में छिड़ जाए अकेले तो साइकिल पर रहे मोटरसाइकिल पर रखे अपने कोई दिक्कत, इसमें से कते उठाएगा एक टोकरे वो कहे हमरा देम ले गलो नहीं हटमो जो नहीं जेबो हाँ कते गाय को अगर गाय भैंस कते ओकरा से गोबर निकालवाएगा कि वही एक साल को तो भैया गोइठा ठोकवा ज्यादा पैसा कमा लेगा। हाँ तो की दिक्कत, हाँ बाथरूम में यूज करिए। अब देखिए ये जो है इसको हम घर में भी तैयार कर सकते, इसको की कर सकलिए, लेकिन एक तैयार सिर्फ फैक्ट्री में हो कहाँ हो, घर में भी तू अब सरल गलल चीज को लो कहीं गड्ढा में डाल दो, गोबर उबर के भी डाल दो, सबको खराब करे छोड़ दो। जब पूरा अच्छा सड़ गल जाएगा तब उसको खेत में की कर दो, डाल दो। देखबी ना पिलुआ उलुआ कतन खदर बिदर करता वो गोबर को डालता है, डालता है कि नहीं डालता, हाँ तो सही रहता है। लेकिन उसको अधिक टाइम तक कहेगा कि यही सिर्फ डालो तो गलवा, यही सिर्फ डालो तो वो में भी गलत हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमको दोनों का इसको ज्यादा डालना पड़ेगा हमेशा के लिए। अब देखिए इसमें की हो पेड़ पौधा पसंद भी नहीं आवे, मतलब इसमें जो फास्फोरस नाइट्रोजन और पोटासियम जो रहता है तीनों रहता है, इसमें ससुरा एक लइये नहीं पाता है, मतलब इसमें न इसका जो इसमें रस है पेड़ पौधा में जाए नहीं दिक्कत हो जाता है। इसका सोडा पानी की तरह पतला रहता है, तुरंत गल जाता है तो आराम से सूट सीना चल जाता है। माने इसको जाए में भी पेड़ पौधा का आसानी रहता है उर्वरक का,
इसलिए हम लोग खाद ज्यादा डालते हैं हर साल, और 2-3 साल में हम खाद डालते ही डालते, उर्वरक खाद डालते, उर्वरक हर साल डालते हैं कि नहीं डालते, जानते हैं लोग भी जानता है उर्वरक अच्छा होगा। अब लेकिन मिट्टी उट्टी चेक भी करना जरूरी है। अब कह रहा है ये कृमि खाद छे, कृत्रिम खाद छे, कौन छे ये जो खाद छो प्राकृतिक छो, की छो प्राकृतिक, और ये छो कृत्रिम छो। कृत्रिम माने होता है तोरा मानव द्वारा बनायल छे। उर्वरक के बनाया मानव। अब बताओ गोबर का तू बनेली है, पेड़ पौधा तू बनेली है नहीं, ये प्राकृतिक है। ये क्या है प्राकृतिक, गाय भी खाया हो ना, पेड़ पौधा ने खाया ना, तो ये मानव बनाया, ये इसको क्या बनाया मानव, उर्वरक को क्या बनाया, ये डिफरेंस है। वहां लिखल कहेगा 10वां पूछता हुआ 2 नंबर का, इसमें भी आएगा ये अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन खोजल कहेगा तो ये 2 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है तोरा बनेगा, नहीं पढ़ेगा तो आगे जाए क्लास में, अगला क्लास में तो 2 नंबर। अगर केचुआ के उपयोग करके, अब देखिए अगला जैविक खाद का लाभ। अब जो जैविक खाद ये जो है एक लाभ की कुछ लाभ होते कि नहीं होते। देखिए जैविक खाद से जो जल रहे, जल के सोखे, पानी के सोखे ताकत की बढ़ जाता है, पानी ज्यादा रखता है, पानी की करता है ज्यादा रखता है। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध हो जाती है, और इसके कारण वायु अच्छा से सरलता से घुस जाए, विनिमय कर ले, विनिमय में घुस जाए। माने कि अगर ये डालिए तो जानबे करे कि गोबर भुरभुरा हो, हल्का बहुत होता है कि नहीं, तो मिट्टी हल्का भर जेते, मिला जाएगा, और उसमें हवा अच्छा से घुस जेते। की घुस जेते, हवा तो बहुत जरूरी है, हवा मिट्टी में अच्छा घुस जाए। इसमें भी तो खेती कर रहे तो इसमें घुस जाएगा, घुसेगा कि नहीं घुसे। अगला देखिए इसके मित्र जीवाणु की संख्या बढ़ जाए, माने खेत में जो चाहे कीड़ा मकोड़ा ने केचुआ उचुआ जो चाहे, इससे की हो, इसकी मात्रा की हो जाए बढ़ जाए। खाद से नहीं बढ़ता, लेकिन इससे की होता है बढ़ जाता है, बढ़ जाए। फिर देखिए इससे मिट्टी के गठन सुधर जाए, मिट्टी का जो गुण है जो बैठल उठल छे पूरी तरह से अच्छा से कहीं हार्ड भर गए, वो सब इससे क्या होता है अच्छा हो जाता है। लेकिन इसके तुलना में देखिए दोनों का लाभ है, दोनों का की लाभ है, इसलिए दोनों का हम की करे उपयोग करे। इसका उपयोग करेंगे तो अच्छा फसल होगा नहीं, अच्छा फसल होगा लेकिन ज्यादा फसल नहीं होगा, इसमें अच्छा भी फसल होगा ज्यादा भी फसल होगा, लेकिन मिट्टी का दिक्कत हो जाता है। इसलिए हमको मिट्टी को भी सुधार करे, इसका उपयोग की करे रहे दोनों का। अब नेक्स्ट देखिए सिंचाई की दिल छो, सिंचाई माने की होता है पानी डालना, बारिश का पानी नहीं, हम लोग जो पानी जो डालबे खेत में वो कहलाए छे सिंचाई। लिखा हुआ भी है कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम माने मानव तरीका से जे पानी डाले तो की कहले छे सिंचाई। अब बारिश पड़ले, बारिश के कारण बारिश सिंचाई नहीं हुआ, बारिश के कारण जो खेत में पानी गया उसको सिंचाई नहीं गया। हम लोग जो पानी डालेंगे उसको की कहते छे सिंचाई के। अब सिंचाई काथी कुआं से करल जा रहे पहले के टाइम, अभी तो नहीं करल जाए, कुआं तालाब नलकूप से अभी करल जाता है कि नहीं जाता है, नल उल लगा के बोर्डिंग वोडिंग चला के मोटर उटर, वही नलकूप वही आ जाता है। नदी उदेश भी नलकूप लगा के देता है, पानी ने भोबिया तुरंत डाल देता, डलता है कि नहीं डलता नहीं। नहर हुआ ये सब मतलब नल कुआं तालाब सबसे पहले टाइम हो रहे, लेकिन अभी एक टाइम में क्या होता है नलकूप से अधिक होता है, मोटर उटर लगा दो, वही नलकूप मोटर उटर वाला सब चीज जमीन से निकाले वाला पानी मशीन वाला आ गया, सब कुछ ये मगे सब ज्यादा यही होता है नलकूप से होता है। कुआं से पहले टाइम हो रहे लेकिन अब नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि धीरे धीरे कुआं की करे क्या होता है खोदवाता है ससुरा, जब कुआं खोदवाएगा होता है इधर में ससुरा मशीन से ड्रिलिंग करा के पानी निकाल लेते सस्ता में तुरंत, और उतने बड़ा एरिया को कोई रोज घींचते रहेगा, एक बटन क्लिक करो पानी भर जाएगा मोटर में, खेत में चल एक बटन क्लिक कर, खाली बिजली का जगह रहे, सीधी सी बात। अब मान लो तू कुआं खोदवाया, पहले के टाइम में तो बिजली का खोज नहीं हुआ था, लेकिन जब हो रहा है उसके बाद ना सबको मोटर उटर बना, लेकिन पहले के टाइम में नहीं था, कुआं उइया रहे, तो पहले के टाइम में गाय को नहीं तो अपने से की करे रहे लगे रहो, पहले तू लग, फिर माई लगेगा, फिर बेटा छो बेटा लगेगा, फिर बगलो वाला के एगो कम करे वाला लगे ओकरो लगे नहीं रहे, पानी ढो की करो खेत में तो दिक्कत हो जाए, और बहुत लंबा समय पानी पटवे में लगे रहे। इधर बैठो, तोरा पीछे में बैठल के लिए पीछे में कहीं बैठा पोछल नहीं जाए छे, तीनों तोरा मार लग गया। अब देखिए सिंचाई करे के दो विधि, सिंचाई करे क्या विधि है दो, एक छिए पारंपरिक यानी शुरू के टाइम में जो खेती मुंह बंद करो,
देखो दू कृषि करल सिंचाई करल एगो होता है पारंपरिक सिंचाई, एगो होता है आधुनिक सिंचाई। एक की होय छै आधुनिक सिंचाई। आधुनिक सिंचाई एकरा लगने दोनों हाथ पर तो दू छरे तो सब नहीं तो दू छे तू तो एक चोट लगेगा एक छरे अच्छा तो नहीं बैठल जाता अभी अभी दिन छो फिर डंठा लग तो नहीं लिखने हो अभी तो खच्चरा आते हैं इधर बैठा के वो नाटक कर रहा है। अरे दोनों बैठ पीछा चल खच्चरा मैं सुन ले रहे समझाते हैं खचरा खाली बोल रहा है तक है। देखिए पहला कौन किस देखिए दो तरीका सिंचाई हो क्या तरीका से तो दो एक हो पारंपरिक यानी शुरू के टाइम में जो खेती हो सिंचाई करल जाए जैसे कुइया उइया नल से नहीं मतलब नहर से तालाब से नदी से पहले के टाइम में खेती हो रहे। अभी के टाइम में खेती कैसे होता है आधुनिक नलकूप लगाए दो मोटर बोर्डिंग वोडिंग लगा की करता है खेती कर लेता है। तो कहाँ ध्यान हो रहा है इन्ने उन्ने ताके पर ध्यान रहता है पर दो हमें तो आंख नहीं देख रहा पर हम तो ध्यान दो यहाँ जहाँ बता रहे इन्ने नीचे तक खचरा खाली रहता है। फ्री फायर में खाली ध्यान रहेगा एक तकसीना बंदा पर जहां हिले के फायर एक वजह से भाई बहन ने पढ़े बड़के रहेगा पति तो छोटका की बहुत कम चांस बनता है सुधरे का सीखता बाल छोटका बच्चा किसे सीखता है मम्मी पापा से नहीं तो भाई से बड़का भाई बहन से। मैं एक मम्मी पापा काम में रहे बाबू बाहर में जाता मम्मी जाए अभी काम चले तो काम करे लेता लोग एक वजह से अगर भाई फ्री फायर खेलना चालू किया तो मेरा छठिया अभी हुआ ने छठा सतवा आठवा में गया ने फ्री फायर खेलता है खचरा है। अब महीने कमजोर से पढ़ाइयो ने को बैठाएगा एक को कटी दिमाग नहीं काम करता है तो नहीं। यहाँ पर दो तरह एक होता है पारंपरिक सिंचाई जो शुरू टाइम से सिंचाई हो रहा है और दूसरा सिंचाई है आधुनिक सिंचाई जो अभी टाइम में सिंचाई करल जाए। देखिए आधुनिक सिंचाई में कुछ सिंचाई तनी महंगा है लेकिन ये बेटर है उसमें करे रहेगा तो कितने दिन लग जाएगा सिंचाई करे। तो देखिए इसमें जो सिंचाई है पहला लिखा हुआ है पारंपरिक सिंचाई कह रहा है कि प्राचीन विधि में प्राचीन मतलब शुरू के टाइम में जो सिंचाई करल जा रहे जे तरीका से उस सिंचाई को की बोले चाहिए पारंपरिक सिंचाई। जैसे हम दे रहे हैं मोटर घिरनी बुक में देखेगा तो घिरनी टाइप में रहेगा ऐसे करके ऐसे करके लोग खींचे रहे तो पानी कुइया से एना करके निकल की करे रहे आबे रहे ऐसे की करे रहे आबे रहे वही घिरनी तरीका। चेन पंप चेन वाला भी उसी टाइप का लगल है चेन बुक में देखेगा तो बुक में की करते मिल जाएगा चेन पंप वही उत्तोलक ऐसे ऐसे करके एगो रहता ना थी तोरा तराजू यानी बट खड़ा रहेगा तो उधर उठ जाता इधर मान लो दबाओ तो उधर हल्का चीज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो पानी वाला एगो लगा दे तो थे पानी जैसे निकलेगा और इधर से भारी देते रहे भारी कोई चीज दे देते रहे और उसको ऐसे करते हो तो उठता और पानी देता रहा फिर भारी वाला नीचा रखता हो रहा निकल जाएगा और उसके बाद पानी दे दे माने ये सब पुराना विधि रहे। अब आधुनिक तरीका से छिड़काव पानी को छिड़क कर हम लोग के क्या करते हैं एकदम दहलाए देते एकदम जाओ खेतवा में जाओ की करे खेतवा में जाए बोर्डिंग खोल लेता आराम से पढ़ते रहो तो पानी ज्यादा बर्बादी होता। अब सोचिए पेड़ पौधा का पानी इतनी दूर चाहे कत दूर चाहे मट्टी का अंदर पेड़ पौधा मैंने फसल को इतना ही दूर पानी चाहिए लेकिन तू हिला के दूर अंदर कर देता मैंने इतने दूर पानी जे गेले वो की हुआ बर्बाद गया। हम लोग जो पानी है सही तरीका से देते नहीं है मतलब ज्यादा बर्बादी करते पानी लेकिन हम लोग अगर ड्रिप सिंचाई करिए महंगा वाला सिंचाई करिए वो बहुत महंगा हो जाएगा कभी बजे तो बहुत महंगा हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। दूसरा ड्रिप से बूंद बूंद सिंचाई कोने जैसे यहाँ मान लो फसल है यहाँ की यहाँ मान लो यहाँ एक फसल है मान लो अथी एक गाछे रोपने
मान लो ये गाछ छिको मक्का का, मकई। अब ड्रिप सिंचाई माने क्यों ले, ड्रिप माने होता है बूंद, ड्रिप माने की हो जाए बूंद। अब मान लो एगो एजा की कर पाइप लगा दिली, की लग जा पाइप, और एजा एगो छेद कर दिली, एगो एजा छेद कर दिली, एगो एजा छेद कर, एगो एजा एगो एजा एगो एजा की कर लिए छेद। अब इधर से हम मोटर में पानी इसको कह दिए, दे दिए, पानी के दिए दे दिए। तो अब ये की करेगा, जहां छेदा छे वजन खाली पानी निकलेगा, एजा आराम आराम से पानी की करता है जाते रहता है। तो पानी का बर्बादी हुआ कि नहीं हुआ, पानी की बर्बादी से बच गए। माने अब जते पानी चाहे उतबे मिल रहा, ई जे एना जो पानी धले से बहबे रहे, ई सब एरिया में भी पानी चल जाए रहे कि ना, ऐसा पानी एरिया में गए बर्बाद गया कि नहीं गया बर्बाद। एना की हुआ जहां चाहे वजह की खाली पानी जाए रहे, ये पानी ड्रिप, लेकिन ये महंगा है। अब ससुराते ने तो वजह पानी लगाया है, वजह पानी लगने, तो वह हिसाब से तोरा पेड़ों पौधा लगवा पड़ेगा, आई पाइप किन के लाएगा झंझट। तो आसान तरीका की करता है, लगा देता है, एक केदा हिला दो। अब पानी निकलता है कहां से, धरती के अंदर से, धरती के अंदर से पानी निकलता है। अब धरती के अंदर का पानी जो की हो रहा है, कम हो रहा है, सीधी सी बात की हो रहा है, कम हो रहा है पानी, वाटर लेवल कम हो रहा है। इसलिए आप जो पानी खोदाई करल जाए बहुत नीचा, देखिए तो ये हो गया। अभी भाग लो, अब हम सिंचाई के बारे में जान ले लिए, किसके बारे में, अब जानी निकोई या निराई, निकोई या निकोनी या नहीं। अब ये कह रहे खेतों में मुख्य फसल के साथ उगल जो अवांछित पदार्थ रहे ओकरा खरपतवार कहे छै, समझे। अब देखे तू मकई लगेली, की लगेली मकई, मम्मी यार के देखने में या खेतवा में कभी गेल होबे, देखे खुरपी से बेकार बेकार हटबै छो कि नहीं हटबै छो, जैसे मकई रोप लगे, आलू रोप लगे, एक बार देखे कुछ दिन के बाद जाता है ना हटबै, बेकार बेकार चीज को क्या करता है, हटाता है कि नहीं हटाता, काहे हटाता है, क्या है कि अब हम खाए, अब मान लो तुहे छी यार, तोरे अगल बगल में कते ना भाई गया, मान लो कोई एगो आदमी जरा बगल में भोज खाए दिया, एगो आदमी के खाना दिया, एक आदमी खाना खाए रहा, अब ओकर एक ओतबे खाना दिल गए, लेकिन ओकर बगलो वाला आदमी रहे वो बैठ के की कर लगले, खाए लगले। लेकिन मान लो बच्चा बच्चा है, कोई बड़का वो है, खाए लगा। अब बताओ हम जरा लिए खाना दिलिए ओकरा सही से मिलेगा खाना। अब मान लो हम जो खाद डालिए, कथी डालिए खाद, ई पौधा के लिए डालिए, ई पौधा के लिए मान लो खाद डालिए, की डालिए, इस सब खाद इसी के लिए डाले, खाद डाले। अब मान लिया बगलों में अगल बगल में की हो गया, छोटका छोटका पेड़ निकले, अब यो खाद तनी तनी ले लेगा कि नहीं ले लेगा, इसको सही खाद मिलेगा, भारी दिक्कत हो जाए। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हटवा पड़ेगा कि नहीं, यही हटावे। अब जे उगा है इसको क्या बोलते हैं, खरपतवार बोले, की बोले छे, खरपतवार। माने ई अवांछित, यानी मुख्य फसल में जे उत्पादन कर ली है, ओकर अलावा जे भी पौधा उग गए उस सब की कहलाता है खरपतवार, की खरपतवार। जो बेकार बेकार जो भी निकल गया उसको सबको की बोलेंगे, खरपतवार, समझना है जो। और खरपतवार के हटबै, की करता है, हटबै। हमू एक साल हटाए खेतवा में आलू जो रोपाया मकई, हमू हटेलियो, उसको हटाना ही की कहलाता है, निराई, की कहलाता है, निराई या निकोनी, निराई या क्या कहलाता है। अब जो खरपतवार होले, यानी बेकार बेकार जो पदार्थ होले जरा हम नहीं उगाए थे, ऑटोमेटिक की किया, उग गया, अपने आप उग गया। अब उसको हटाएगा कि नहीं हटाएगा, अब मम्मी हटाई रही है, या जो लेबर से काम कर रहा है, मैक्सिमम ये सब काम औरतें जाए, कम रुपया में ससुराते ने कम बन जाता है खेत वाला का, लगल रहता है, दिन भर काम करते रहता है, दिन भर काम करते रहता है। इसलिए कहते पर हो, नहीं पढ़ेगा तो मम्मी जना अभी जा रहा हन और से तोहर कनियो जाएगा आगे जाएगा, सीधी सी बात। तोहर मम्मी यानी कि तोहर पापा कनिया, और वैसे ये तोहर, तू भी आगे करेगा। आ गरीबी रहेगा, काम करना है खराब बात नहीं, लेकिन गरीब रहना है खराब बात है। काहे जा रहा, पैसा किल्लत के कारण। नहीं पढ़ेगा तो जिंदगी भर झंड रहेगा, पैसा किल्लते रहेगा। फिर तू बियाह करेगा, कुछ टाइम तक कनिया के नहीं भेजेगा, फिर कहेगा घर में पैसा की दिक्कत हो, जो खुरपी चला गया, खुरपी चल तोहर कनिया तोहर बाल बच्चा के माँ, सीधी सी बात वही न पढ़ ले, यानी जिंदगी झंड हो जाता अगर नहीं पढ़ेगा तब। मुकेश अंबानी अभी ले लो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क, जितने भी अमीर आदमी अपन बाल बच्चा काहे पढ़ाता, क्योंकि जानता है इंसान अगर बढ़ सकता है सिर्फ शिक्षा से ही बढ़ सकता है। मूर्ख इंसान आज तक नहीं बढ़ा है। लोग बहुते ज्ञान तोरा मट दे कि मूर्ख इंसान बढ़ा, हमरा एगो तो इंसान मूर्ख बताए दो जो बढ़ गया, और वो बढ़ा है ना, मेहनत के कारण बढ़ा है, शिक्षा उसके पास होगा,
भने उसको डिग्री कोई नहीं होगा, लेकिन उसकी शिक्षा की होगी, पास होगा, उसके पास दिमाग होगा। बिना दिमाग, अरे देखा मूर्ख तो सिर्फ आधा पंडित जी मिलता है। ब्लॉक पर जाओ सब पढ़ा लिखल रहता है कि नहीं, बैंक में जाओ पढ़ा लिखल रहता है कि नहीं है, तो जहां भी टीचरे पढ़ा है तो मूर्ख लोगन पढ़ेगा। अब हम यहाँ अली और किताब बैठा दिलियो तो पढ़बे, या दूसरे जगह मम्मी पापा नहीं पढ़े तो भेज दिलियो, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। तू भी खोजता है कि वैसा टीचर चाहिए जो अच्छा पढ़ाए, सीधी सी बात है, वैसा ही टीचर चाहिए सीधी। हर काम में इसलिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट। गरीब जिंदा लेना है, जन्म लेना है खराब बात, लेकिन गरीब मर गया 40-50 साल के बाद तो भाई तोरा सेशन खत्म, इंसान कोई नहीं। और ये सब टीचर नहीं बताता है, बहुत सारा टीचर, कुछ आदमी बताता है, कुछ टीचर बताएगा, क्योंकि ना गरीब रखे अपने मजा आता है लोगों को। रॉक किस पे जमाएगा, 2 रुपया कम दे कम के रास करवाएगा, मजबूरी में काम करना पड़ता है, लेकर पढ़ लो, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़की थोड़ी काम रहता है घर में फाइल बनाने बंद, अगला घर में चालो, ये नहीं होता, समझो। अब जो छिड़काव है, सॉरी निकोनी निराई के रख ले, मतलब मुख्य पेड़ पौधा जो लगेलिए हैं, और अलावा जे भी पेड़ पौधा ऑटोमेटिक उग गया, उस सबको क्या बोलते हैं, खरपतवार। की बोले चाहिए। अब खरपतवार को कथी से, चाहे खुरपी से, कोदारी से छील कैसे यो हटाओ, वो हटवे प्रक्रिया है की कहला, निराई या निकोनी। समझ गए, निराई या निकोनी। वो जो बगल में खड़ा छो, यानी माय तो निराई कह रहा, की कह रहा, निराई या निकोनी कह रहे हैं, सोच सकता। अब अगला देखिए, अब कह रहा है खरपतवार के हटवे के लिए खुरपी या तो हम हाथ या तो हम केमिकल भी डाले, कभी कभी देखे कथी डाले केमिकल, देखे नहीं कैसे है जो कीड़ा के मारे वाला है, तो इसको छिड़काव करते कि ना, स्प्रे करे कि ना, तो कीड़ा मकोड़ा भी मरता। और कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा भी दवा होता है जो खराब का पेड़ पौधा भी की करता है, मार देता है, बहुत तरीका होता है। अब अगला दे फसल की कटाई। अब सब कम हो गया, बरकाव हो गया, फसल काटेंगे कि नहीं काटेंगे। अब फसल को काटना है, जब पके के बाद ही नहीं काटेंगे, फसल पक गया हो गया, और बाद जो कटाई करबे उसी को बोल रहे हैं फसल की कटाई। फसल की करे चाहिए, कटाई करे चाहिए। अब हो गया गहाई उसाई। अब गहाई और उसाई देखिए अब अनाज का भूसा, अब मान लो तू गेहूं रोप ले, गेहूं को अलग करेगा कि नहीं करेगा, गेहूं का अलग करेगा, या मक्के रोपा, मक्का को बाइल को अलग करेगा कि नहीं करेगा, अलग करेगा कि नहीं करेगा, समझना है बुआ जरूर जाए। ये सब मान लो तो छोटका भाई कल का पूछ दिया भैया के राखे तो मुंह कुत्ता ना बना लेगा, सीधी सी बात। इसलिए सही से ध्यान देख पड़ो, पढ़ना है बहुत ही आसान है, बस समझना है थोड़ा दिक्कत वाली हो जाता, और समझ भी इजी पूर्वक समझा, ध्यान अगर देगा तब। गहाई या उसाई यही चाहिए। अब धान भूसा का अलग करवे कि नहीं करवे, तो उसी को बोलते हैं। लिखा हुआ है कि अनाज को भूसे से अलग करने या साफ करने की प्रक्रिया जो कहला गहाई उसाई या सफाई। साफ कर दिया, कुछ भी बोलो, देखता है मिल चले दौनी करवाता है कि नहीं करवाता है, करवाता है कि नहीं करवाता। तो ये सब हो गया, तोरा काट लिए ना, उसाई कर लिए। अब अनाज हमारे लोगों मिल लेना, अब कहीं ना कहीं रखेंगे कि नहीं। अब मिलो तोरा पास कत्ते अनाज उतना तो नहीं खाएगा उतना, अब कहीं ना कहीं रखे। अब मान लो तोरा पास जमीन नहीं तो रखे के लिए, अगर मान लो तू जमीन रख लो कहीं रख दिलिए, खराब हो गया तो कहीं ना कहीं भंडारण में तो कहीं रखना है, कहीं रखना है। जिस तरह देखे घर में चावले लावे 1 महीना खातिर, तो कोनो एक डिब्बा में अच्छा से लगता है कि नहीं लगता, ऐसे फेंक देता है, नहीं फेंकता है क्या, रोज रोज तो थोड़ी लावे जाएगा ना, कहीं रखता है तो रखता है कि नहीं, सीधा भंडारा। अब वो तनिके रहो तो डिब्बा में रख दिलिए है, और जो ज्यादा रहेगा तब। घरे में देखिए गेहूं रखता है, साल भर में 1-2 बार निकालता है सुखबे कि नहीं निकालता है, नहीं अगर समय पर सुखबे निकालेगा तो की हो जाएगा, खराब हो जाएगा कि नहीं खराब। ये भंडारण करना है बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फसल की कटाई के बाद अनाज का भंडारण बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा की जरूरी है। कह रहा हमारे देश में अनाज भंडारण जूट के बोरा जो रहे जो सुतरी वाला बोरा कहे, जूट का बना रहता है। किसका बोरा रहता है, जूट का बोरा। भंडारण धातु पात्र, यानी देखे धातु वाला में करे कि कोठी में, टीना वाला में करे कि नहीं। तो पहले तो बने मट्टी वाला बने रहे कि नहीं, अब तो टीना वाला हो गया। हमारा घर मट्टी वाला रहो, अंदर में घुस के सोसा खेलती है लेकिन अगर बात तोड़ दिया, क्योंकि आपको क्या होता है जो नेपाई करल जाओ और उस समय जल्दी खराब हो जाए रहे, की हो रहे हैं, जल्दी डालियो में दिक्कत रहे मेंटेनेंस करे पड़ते। एक बार सोचा किन लो, सालों साल चलेगा, कोठी किन लो टीना वाला, सालों साल चलता है कि नहीं चलता, बहुत लंबा समय तक चलता है। अब पेंट उंट कर दो, कोठी में डाले रहिए, कोठी लिखा। अनाज के चूहा खाए छे, सूक्ष्म जीव छोटा जो रहे को
नहीं खाता है। सूरा, छोटा छोटा जो भी कीड़ा मकोड़ा सब खराब करता है कि अनाज करने गिरता है, इसलिए भंडारण जरूरी है। भंडारण गृह को साइलो का उपयोग किया जाता है, मतलब लोहे के टीन ड्राम में कोठी में रख दो अनाज को, की रखे यह सब में रखे छे। अगर यहाँ नमी और तापमान के नियंत्रण करल जाए, नमी तापमान टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लो टेम्परेचर कम कर दिली, टेम्परेचर कम तो गेहूं की हो जाता है, खराब हो जाएगा। आ गेहूं में जहां ही बउआ सूंग पात निकाल लो तो गेहूं खराब, इसलिए गेहूं में सूंग पात नहीं निकला, इसलिए समय पर कि उसको सुखाया जाता है कि नहीं सुखाया जाता। अभी देखिए होली के टाइम में सब निकालेगा, निका सब किनेगा, तब देखिएगा सब गेहूं सुखाता, पैरुनको वाला गेहूं सुखाएगा और नेको वाला गेहूं सुखा के डालता है कि नहीं डालता है, सीधी बात डालता है। अल्लाह करे केंद्र एवं राज्य स्तर पर FCI के, FCI नाम याद रखेगा, FCI भारतीय खाद्य संस्थान यानी FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रखे, समझ गया। हम लोग को जो ये सब गोदाम, जैसे गोदाम रहता है ना, गोदाम सरकार गोदाम, ये FCI में रखे, कहाँ रखे, FCI में। ये तो हर वहीं पर खाद मतलब वहीं पर गोदाम अनाज रखल जाए, वहीं थोड़ा अनाज उनाज आता भी है, देने को कंट्रोल में वहीं पर तू रख भी सकले, या तो अभी जाने में कोल्ड स्टोर है बहुत सारा खुल गया, खुला है कि नहीं, सब्जी भी रखा है ठंडा वाला भी, और कहीं भी जगह होगा वहां पर भी रख सकता है, या तो डायरेक्ट तू बेच सकले, जब बेच देवे कहीं नहीं कहीं सरकार रखे तो वही FCI में रखे, समझ गया। तो इसके तहत ही तोहर तीसरा चैप्टर की भे गेलो, समाप्त भे गेलो। अब तोहर बुध के एग्जाम होता, ये 3 चैप्टर तक एग्जाम होता, कल बुआ सुनबो, आप सेंड करबे तो मार लगेगा, समझा। हाँ